बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि रेलवे आईटी सिस्टम में खराबी आ गई है। मुल्क भर के रिजर्वेशन दफातर में टिकटों की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है। सुबह 8 बजे से सिस्टम में खराबी आ गई थी। मसला जान लेते हैं सईद अहमद सईद से, क्या वजूहात है, अभी तक सिस्टम बहाल नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, रेलवे जो आईटी सिस्टम में खराबी के बाद मुल्क भर के जो रिजर्वेशन दफातर में टिकटों की फराहमी है वो मुअत्तल हो चुकी है। और जराये का कहना है कि सुबह 8 बजे से ही रेलवे सिस्टम के अंदर जो है वो खराबी आई और जो रेलवे का सिस्टम मुकम्मल तौर पर वो बैठ गया है, जिसकी वजह से लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद जो रिजर्वेशन दफातर है वहाँ पर टिकटों की जो बुकिंग है तो वो नहीं हो पा रही। दूसरा, टिकटों की मनसूखी समेत जो रद्द-ओ-बदल है वो भी मुनक़ता है, वो होकर रह चुका है। और इस वजह से रेलवे शुबा आईटी फाल्ट से लाइलम दिखाई दे रहा है और मुसाफिर जो है वो स्टेशन पर ख्वार है वो होने लगे हैं। और जरा ये भी कहना है कि टिकटों की बुकिंग, मनसूखी, तब्दीली का जो काम है मुकम्मल तौर पर ठप होने से जो मुसाफिर हैं वो मुल्क भर के रेलवे स्टेशन पर चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, वो हो चुके हैं। जबकि रेलवे जो शोबा आईटी है वो टेक्निकल फॉल्ट से ताहाल लाइलम है, वो दिखाई दे रहा है। और जरा का ये कहना है कि पहले भी इससे कबल जो रेलवे शोबा आईटी की नाअहली की वजह से मुतअद्दिद बार फॉल्ट आता है, लेकिन अब जो है वो आज सुबह 8 बजे से फॉल्ट है वो मौजूद है और 4 घंटे गुजरने के बावजूद रेलवे की तरफ से फॉल्ट है वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर से कराची जाने वाली और कराची से दीगर शहरों में जाने वाली ट्रेनें हैं उनकी बुकिंग है मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह चुकी है और मुसाफिर जो हैं वो टिकटों के हसूल के लिए लंबी लाइनों में है वो लगने पर मजबूर हो चुके हैं। ख्वार हो रहे हैं इस मसले की वजह से। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। तारीख आज खुद को दोहराएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 फाइनल मैच में जीत पाकिस्तानी टीम की होगी। लाहौरी वकला भी फतेह के लिए पुरजोश हैं। वकला क़यादत कौमी टीम के वर्ल्ड कप में शानदार कमबैक के मुतरिफ निकले। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान चौधरी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुल रहमान कौमी टीम के लिए दुआ गो हैं। हमें फाइनल में पहुंचा दिया है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फाइनल भी हम जीतेंगे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत मुल्क भर के हर मकतब फिक्र के लोग इस वक्त बड़ा इन्वॉल्व हैं इस मैच के अंदर। अल्लाह करे हम ये मैच जीतें। लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो भी भरपूर इसमें एंजॉय कर रही है। क्रिकेट एक खेल है, लेकिन क्रिकेट के ज़रिए से जो खुशियाँ पाकिस्तान टीम ने हमें दी हैं, बहुत यकीन है इस बात का कि पाकिस्तान फाइनल जीतेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। T20 वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह कप जीत के आएंगे। हमारी टीम ने जिस तरीके से और अल्लाह ताला ने जिस तरह हम पे नवाजा है और हमारी टीम जो कि सेमीफाइनल में नज़र नहीं आ रही थी और सबसे तगड़ी जो टीम थी उसको हराने के बाद हम फाइनल में पहुँचे और इंशाल्लाह हम ये फाइनल भी जीतेंगे। कौम की दुआएं अपनी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप एक ऐसा मौका है जो कि पूरी कौम को यकजा करके रख देता है। ना सिर्फ सियासतदान वकला बल्कि आम आवाम भी बहुत ज़्यादा पुरजोश है। लाहौरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाएं। फाइनल है पाकिस्तान का और मैं दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा इंग्लैंड के खिलाफ और इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान की इसी तरह की जीत होती रहेगी। दिल से दुआ है कि पाकिस्तान ही जीते और इंशाल्लाह जीतेगा भी। और बाबर आजम और रिजवान की बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, इंशाल्लाह आज भी बहुत अच्छी होगी। हम 1992 की तारीख को दोहराएंगे। 1992 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में पहुंचा था और इंग्लैंड को हराया था और इस दफ़ा फिर हमारे मुखालिफ वही टीम है और हम इंशाल्लाह हरा कर फाइनल जीतेंगे और ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी इंशाल्लाह। विश मेंस क्रिकेट टीम ऑल द वेरी बेस्ट, वो अच्छा परफॉर्म करें। बहुत उम्मीदें हैं, पूरी कौम की उम्मीदें हैं उनसे जुड़ी हुई। इंशाल्लाह हम जो है ये 1992 वाली हिस्ट्री जो है रिपीट करेंगे। डेंगू के वार जारी हैं। शहर में डेंगू बुखार के मजीद 72 नए मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 393 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1077 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। कातिल मच्छर के हमले बढ़ने लगे हैं। शहर भर में डेंगू के मजीद नए 72 मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। मजीद डेंगू की सूरत हाल शहर लाहौर में जान लेते हैं असमत आवान से। जी असमत, बताइए। आज बिल्कुल डेंगू के जो वार हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। शहर लाहौर में डेंगू के मजीद जो 72 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की बात की जाए तो 393 के करीब जो मरीज हैं वो इस वक्त सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। जहाँ तक बात है सर्वेलेंस की और उसके तिबी माहिरीन की जानिब से कहा गया जो अगले 10 रोज़ हैं अभी भी इंतहाई हैं। जब तक शदीद सर्दी नहीं आती
तब तक शहरियों ने एहतियात नहीं छोड़नी, क्योंकि जब शदीद सर्दी आएगी तो जो डेंगू मच्छर वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। लेकिन तब तक तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि 10 रोज तक जो तमाम तरह SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दे, पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनकर बाहर जाए और मच्छर मार लोशन का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करे। अगर शहरियों ने शदीद सर्दी आने तक एहतियात ना की तो ना सिर्फ डेंगू से बुखार होगा, बल्कि जो डेंगू है वो उनकी कीमती जो जिंदगी है वो भी निकल सकता है। जी, एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। असमत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। ज़िला इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी टर्की रोड लकुडेर के इलाके में 4 प्लॉट्स को मुनहदम करवा दिया गया है। तैयब खान प्रोसेस प्लांट को मिसमार कर दिया गया है। अली अस्कर प्लांट यूनिट 1 और यूनिट 2 को भी ख़त्म कर दिया गया है। मज़ीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए, कौन कौन से प्लांट हैं जिनको अभी मुनहदम कर दिया गया? देखिए, DC लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसर्स मुतहरिक हैं और इंसदादी स्मोक की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जो यूनिट्स जो मुस्मार किए गए, इनमें तैयब खान प्रोसेस यूनिट को बंद किया गया, अली असगर प्रोसेस प्लांट यूनिट 1 और यूनिट 2 को ख़त्म कर दिया गया, जबकि गुल खान प्रोसेस प्लांट को भी मस्मार कर दिया गया है। इंसदाद स्मोक का बाइस बनने पर प्रोसेस प्लांट यूनिट्स को मुनज़्ज़म करवाया गया है। आपको ये बताएं कि इंसदाद स्मोक मुहिम के हवाले से कार्रवाइयाँ चुके जारी हैं और इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर ज़िला इंतज़ामिया भी अमल पैरा है। कबल इनको वार्निंग दी गई, वार्निंग के बाद नोटिस जारी किए गए। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। रायवंड आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर होते ही शुरका के इनखला का अमल भी मुकम्मल हो गया है। ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आते ही रायवंड रोड समेत दीगर शराहों से रुकावटें हटाकर 2 तरफा ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। मजीद वहाँ पर क्या सूरत हाल है जान लेते हैं हसन खालिद से। जी हसन, बताइए। रायवंड आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरा मरहले के इख्तिताम पजीर होने के बाद शुरका के इनखला का अमल जो है वो अब 70 से 80% तक मुकम्मल कर लिया गया है। और दुआ के बाद जब शुरका का इनहला का अमल शुरू किया गया था तो रायवंड रोड पर आने वाली ट्रैफिक को एक तरफा चलाया गया था, लेकिन अब चूँकि इनहला का सिलसिला जो है वो 70% मुकम्मल हो गया है, इसलिए ट्रैफिक रवानगी जो है वो बेहतर होने पर ट्रैफिक को 2 तरफा बहाल कर दिया गया है। टोकर न्याज बेग से जानिब रायवंड रोड, कजलबाज चौक, मोमबत्तियाँ चौक और अड्डा प्लाट जाने वाली शाहराह को 2 तरफा जो है वो ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। आम शहरी जो हैं वो अब रायवंड रोड पर सफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ में दीगर शाहराहों पर भी जो रुकावटें लगाई गई थी और एक तरफा ट्रैफिक चलाई गई थी, वहाँ भी रुकावटें हटाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और 2 तरफा ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। इससे कबल सिटी लाहौर डॉक्टर असद आज़ाद मलही भी उन्होंने भी रायवंड रोड का दौरा किया था, बाजिया चौक पहुँचे थे और इनहला के अमल का जायज़ा लिया था और ट्रैफिक वार्डन्स को हदायत जारी की थी कि वो रायवंड इज्तिमा के शुरुआ के इनहला के अमल में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आने देंगे। बेहतरीन इंतजामात किए गए थे सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और साथ ही साथ में सिक्योरिटी के भी इंतहाई मौसर इकदाम जो हैं वो किए गए थे। लाखों की अफराद ने इज्तिमा में शिरकत की थी, जिनके इनहला का अमल जो है वो आज ख़त्म हो गया और आज आलमी तबलीगी इज्तिमा का जो दूसरा फेज़ था वो भी इख्तितामी दुआ के बाद। हसन खालिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है कि गवर्नर पंजाब से सैमुअल प्यारा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द में बिशप नदीम भिंडर, परवेज़ मसीह, समीरा हुसैन एडवोकेट और काशिफ नेमत एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। मुलाकात में उन्होंने सैलाब मुतासरीन की बहाली और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से गुफ्तगू की है। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान से सैमुअल प्यारा की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द में बिशप नदीम भिंडर, परवेज़ मसीह, सुमेरा हसीन एडवोकेट और काशिफ नेमत एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल थे, जहां पर उन्होंने सैलाब की सूरत हाल और अक़लियतों के हकूक़ की बहाली के बारे में गुफ्तगू की है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम लाहौर शहर के 7 सेंटर में MD कैट इम्तिहान का इनेकाद कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं असमत आवान से। जी असमत, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर भर में आज MD कैट का जो इम्तिहान है वो लिया जा रहा है और लाहौर सेंटर में किनेट कॉलेज, लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी, बाइस लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप, पंजाब यूनिवर्सिटी
اور DPS جو ماڈل ٹاؤن ہے یہ اس کے علاوہ جو ایکسپو سینٹر ہے یہ امتحانی جو سینٹرز ہیں وہ رکھے گئے ہیں MD CAT کے لیے، اور 28,000 کے قریب جو طلباء و طلبات ہیں وہ MD CAT کا جو امتحان ہے وہ دے رہے ہیں. اور شہر لاہور بھر میں جو امتحان MD CAT کا وہ 11 بجے شروع ہوا اور جو 2:30 بجے تک اختتام پذیر ہوگا. اس وقت میں موجود ہوں ایکسپو سینٹر کے اندر. میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکیوں کے لیے سینٹر بنایا گیا اور بڑی تعداد میں جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ اس امتحان کے اندر شریک ہیں. اور 11 بجے یہ امتحان جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے اور 2:30 بجے تک جو امتحان ہے یہ چلے گا. ایک طرف تو پاکستان انگلینڈ کا فائنل بھی ہے، دوسری طرف MD CAT کا امتحان بھی ہے. اور جو متعلقہ افراد ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو اس کی ڈیٹ ہے وہ 2.5 ماہ پہلے ہی جو تعین ہے ورلڈ کپ سے پہلے ہی کر دی گئی تھی. اور بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں وہ MD CAT کا جو امتحان وہ دے رہی ہیں. اگر ایکسپو سینٹر میں بات کی جائے تو 10,000 جو بچوں کے لیے یہ MD CAT کا جو سینٹر ہے وہ رکھا گیا ہے. 10,000 جو خواتین ہیں وہ MD CAT کا جو امتحان ہے وہ دے رہی ہیں. عظمت بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.